Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है MEITY, this is Ministry of Electronics and IT, they have launched a program to support 40 startups in India. इंडिया में 40 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, इन्होंने एक मेटा लॉन्च किया है, अ प्रोग्राम टू सपोर्ट 40 स्टार्टअप्स. नाउ यहाँ से जो आर्टिकल निकल कर आएगा, जब हम देखेंगे कि ये स्टार्टअप कौन से स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा, कौन से सोशल मीडिया जायंट्स हैं जिनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जिनके साथ एग्रीमेंट किया गया है, तो वहाँ से कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं. ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी विल फॉलो दिस न्यूज़ इन मोर डिटेल. व्हाट इज दिस प्रोग्राम एंड व्हाट आर दो स्टार्टअप्स जिनको इस प्रोग्राम में सपोर्ट किया जाएगा? लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले की डिटेल से शुरू करते हैं. सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने एक स्टार्टअप हब जो है उसे साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है विद द सोशल मीडिया जायंट मेटा. एंड इस प्रोग्राम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं जो कि ऐसी सर्विसेज बिल्डअप कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली अ मेटावर्स, डिजिटल वर्ल्ड में वो वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी का कम्बिनेशन करके जो सर्विसेज बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सलरेटर प्रोग्राम. दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सलरेटर प्रोग्राम. इसमें ऐसे स्टार्टअप्स जो कि वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, डिजिटल वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं, दोज आर बिल्डिंग सर्विसेज फॉर द मेटावर्स, उन्हें यहाँ पे एक्सलरेट किया जाएगा, उनको यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाएंगे. तो इस प्रोग्राम में ऐसे 40 स्टार्टअप्स जो कि अर्ली स्टेज में हैं उन्हें सपोर्ट किया जाएगा. एंड स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी, जो कि एक्सटेंडेड रियलिटी के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए. एंड फॉर दिस ईच स्टार्टअप विल गेट 20 लाख रुपीज़. हर एक स्टार्टअप को 20 लाख रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इंडियन सिटीज़ में जब हम देखते हैं. सो वी हैव सो मेनी यंग इंडियन स्टार्टअप्स, स्पेशली जो हमारे 2 tier cities हैं, 3 tier cities हैं. There are so many young Indian startups there and they play a very significant role जो भी हमारे पास emerging technology आ रही है. Now जब हम साइंस एंड टेक फॉलो कर रहे हैं तो इतने लंबे टाइम से जब हम करंट अफेयर वीडियोज़ जो देख रहे हैं, तो वी नो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Web 3.0. This is a new emerging technology. We here and there talk about blockchain. We discuss this topic more often. I think last week we talked about artificial intelligence, and now we are talking about metaverse. So ये जो fields हैं हमारी, Web 3.0 and then blockchain, artificial intelligence and metaverse. Metaverse term हम use करते हैं for the visual reality space. It is used for visual रियलिटी स्पेस, जिसमें यूजर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं विद अ काइंड ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट. सो यहाँ पे कंप्यूटर एक एनवायरनमेंट जनरेट करता है जिसके साथ यूजर जो है वो इंटरैक्ट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी स्पेस. सो वी हैव सो मेनी यंग इंडियन स्टार्टअप्स देयर who are working, those who are having such a significant role in developing in these emerging technologies. And so if we will support such startups,
they will shape the future of technology, they will shape the Internet of Things in India and as well as for the entire world. तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब देखो ये न्यूज़ थी, यहाँ तक हमारी न्यूज़ थी। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज AR, एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, and then there is one more which is called as mixed realities. इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत मुश्किल है आपसे पूछा जाए कि हाँ जी बताओ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कितने प्रोग्राम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। नो, हमारे लिए यहाँ पे बेसिक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि आप साइंस एंड टेक में इसे पढ़ते भी हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है और मिक्स्ड रियलिटी क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल, राइट? सो लेट्स डाइव इनटू द एक्सटेंडेड रियलिटी। व्हाट इज एन एक्सटेंडेड रियलिटी? नाउ जब हम एक्सटेंडेड रियलिटी टर्म बोलते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म। इसमें वो सभी इंप्रेसिव टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हो जाती हैं। ऑल दोज टेक्नोलॉजीज विच आर एक्सटेंडिंग द रियलिटी दैट वी एक्सपीरियंस, चाहे वो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड्स को ब्लेंड करके हो, चाहे वो पूरी तरीके से इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करना हो, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, और अगर कोई और क्रिएट होगी आगे आने वाले टाइम में, तो इन सब के लिए एक हमने अम्ब्रेला टर्म हमारे पास आ गई है विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड रियलिटी। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इज यूज्ड फॉर ऑल सच इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। जितनी भी हमारी ऐसी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, 3 डायमेंशनल कंप्यूटर डिस्प्ले, 3 डायमेंशनल इमेजेस क्रिएट करना। अब जब 3D इमेज सामने इस तरह क्रिएट होती है दैट इट अपीयर्स टू द यूजर कि वो शायद रियल है, सामने ही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज, चाहे वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो, वर्चुअल रियलिटी हो, मिक्स्ड रियलिटी हो, कुछ और भी अगर क्रिएट होना हो आगे आने वाले टाइम में, तो वो सब हम एक्सटेंडेड रियलिटी में इंक्लूड करते हैं। So all of these, they extend the reality that we experience. And how they extend this reality? Either they will blend this with the virtual and the real world, or they create this immersive experience only altogether. ठीक है जी? So this is called as extended reality. अब अगर हम यहाँ पे specific होकर समझें, अब यहाँ पे specific होकर आती है augmented reality. ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो भी हमारी वर्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ओवरलेड ऑन द रियल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? टू हैव बीन मेड ग्रेटर इन साइज, टू इंक्रीज द वैल्यू, टू मेक इट लार्जर, टू मेक इट बिगर, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में हमारी जो वर्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रियल वर्ल्ड में ओवरले किया जाता है। तो यहाँ पे इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन यूज करके इसे इंक्रीज करके हमारी वर्चुअल इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में ऑगमेंट किया जाएगा। और ये किस तरह किया जाता है? इसके लिए ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस प्रिपेयर किए जाते हैं। इस तरह से इमेजेस सामने आ रही हैं कि लग रहा है कि रियल है, ऐसी एनिमेशन सामने आ रही हैं कि लग रहा है कि रियल है। वी हैव ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स नाउ, टैब्स बनते हैं, स्मार्टफोन्स बनते हैं। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट users are not isolated from the real world. They are present in the real world, but they can still interact and they can still see what's going on in front of them. उसे कहा जाता है
ऑगमेंटेड रियलिटी। आइसोलेट नहीं होगा यूज़र, लेकिन फिर भी ऑगमेंटेड रियलिटी की जो सर्विसेज हैं उनसे इंटरैक्ट भी करेगा और उनके आसपास क्या हो रहा है उससे अवेयर भी है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस में रियल वर्ल्ड के अंदर जो डिजिटल डिटेल्स हैं उन्हें ऑगमेंट किया जाता है, उन्हें इम्प्रूव किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। वो है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी। फिर आती है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी कम्स इन कॉन्ट्रास्ट विद द ऑगमेंटेड, क्योंकि वर्चुअल में द यूजर इज फुल्ली इमर्स्ड इनटू द स्टिमुलेटेड डिजिटल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है, द यूजर इज कंप्लीटली इनटू दिस, द यूजर इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो इंडिविजुअल के ऊपर चाहे VR हेडसेट लगाया हो या फिर हेड माउंटेड डिस्प्ले हो, 360 डिग्री व्यू हो, तो इट काइंड ऑफ फूल्स आवर ब्रेन। हमें ऐसा सच में लगता है दैट वी आर वॉकिंग ऑन द मून, इधर यू आर स्विमिंग अंडर द ओशन, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर जो यूजर है वो पूरे तरीके से इमर्स हो चुका है। इसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। दिस इज वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे गेम्स होती हैं, वर्चुअल रियलिटी गेम्स। ऐसा लगता है कि सच में वो हो रहा है जहाँ पे आप जो देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आती है मिक्स्ड रियलिटी। अब मिक्स्ड रियलिटी में डिजिटल और जो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, दे कैन कोएग्जिस्ट, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। दिस इज द लेटेस्ट वन। इसे हाइब्रिड भी बोल देते हैं कि हमारे पास वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का ये हाइब्रिड है। एंड बिकॉज दिस इज लेटेस्ट एंड दिस इज इंक्लूडिंग बोथ, इसमें ऑब्जेक्ट्स को भी कोएग्जिस्ट करवाया जा रहा है, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन रियल टाइम एज वेल। वर्चुअल रियलिटी भी है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, तो इसीलिए इनको मिक्स कर दिया, तो इसीलिए बन गई हाइब्रिड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। इसके जो हेडसेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज हाइब्रिडिंग बोथ द टेक्नोलॉजीज टुगेदर। दैट इज योर मिक्स्ड रियलिटी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखो न्यूज़पेपर में हमारे पास न्यूज़ ये आई थी कि ये जो हब साइन अप किया गया है, जो एग्रीमेंट साइन अप किया गया है, इसमें उन स्टार्टअप्स को ग्रांट्स मिलेंगी दोज हु आर बिल्डिंग सर्विसेज फॉर मेटावर्स। समझ रहे हैं? मेटावर्स क्या हो गया? विजुअल रियलिटी स्पेस। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाएगी, वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी, मिक्स्ड रियलिटी आ जाएगी, और ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाती हैं? एक्सटेंडेड रियलिटी के अंदर। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ यहाँ से देखो क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी देखो लेटेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम देखते हैं। वेब 3.0 वाज इन न्यूज़, अभी भी न्यूज़ में है, पिछले साल से न्यूज़ में था। क्वेश्चन आ गया वेब 3.0 पे। क्या है वेब 3.0? So this is technology that enables people to control their own data. There can be blockchain based social networks. It can be operated by users collectively rather than a corporation. तीनों स्टेटमेंट्स सही थी, इसीलिए इसका आंसर था 1, 2 and 3। तो देखो ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वेब 3.0 न्यूज़ में था तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। आज मेटावर्स टर्म यूज़ हुई है, इनमें से कोई भी रियलिटी मेटावर्स के बारे में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट? मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द क्रिस्पर बायोटेक्नोलॉजी। क्रिस्पर काफ़ी न्यूज़ में है। वाई? बिकॉज इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द 5-year project to develop CRISPR that can cure sickle cell anemia. सिकल सेल, जिसमें हमारे जो RBCs हैं वो सिकल शेप में बन जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इंडिया ने 5-year प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, इन विच विल बी डेवलपिंग द CRISPR।
सिकल सेल एनीमिया मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है एंड इसे क्योर करने के लिए इंडिया हैज़ दिस क्रिस्पर प्रोजेक्ट नाउ। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है एंड क्लिनिकल रिजल्ट्स तो इसके बहुत ही बेहतरीन है, कम्प्लीटली फ्लॉलेस हैं। एंड ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसलिए आया बिकॉज हमारे पास CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, वहाँ के रिसर्चर्स साइंटिस्ट, वन इज़ देबोज्योति चक्रवर्ती एंड सौविक मेती, they have this indigenously developed CRISPR based therapeutic solution for sickle cell anemia। CRISPR टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिकल सेल एनीमिया का इन्होंने थेरेपेटिक सोल्यूशन डेवलप किया है। जापान ऑलरेडी टोमेटो कल्टीवेशन जो वहाँ पे हो रही है, जो नई वैरायटी का टोमेटो वहाँ पे लगाया जा रहा है, इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड यूजिंग CRISPR टेक्नोलॉजी। Also, there is a very known personality, Victoria Cray. They were suffering from sickle cell anemia and now they have been cured using the CRISPR-based solution. So therefore, now sickle cell anemia को ट्रीट करने के लिए CRISPR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। क्या है CRISPR? बेसिकली ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें जो लिविंग बींग्स हैं उनका जेनेटिक कोड है उसे एडिट किया जाता है। एडिट कैसे करेंगे? एडिट करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन यूज़ कर लिया, RNA यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे जेनेटिक कोड की एडिटिंग होती है। एडिटिंग में कोई न्यू जीन ऐड किया जा सकता है, या फिर जो जीन प्रेजेंट है उसे सप्रेस किया जा सकता है, या फिर कोई जो जीन है उसे डोमिनेट किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस पूरी फील्ड को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब जेनेटिक कोड जो है उसे एडिट किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और क्रिस्पर भी एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ही है। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड स्मॉल पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। बेसिकली बैक्टीरियाज के अंदर जो DNA मिलता है उनको क्लस्टर किया जाता है और उस क्लस्टर की रेपिटेटिव सीक्वेंस बनाई जाती है। ऐसे बैक्टीरियाज जिनमें एक नेचुरल मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है टू फाइट सम वायरल डिजीजेस, और उस DNA को रेप्लिकेट किया जाता है इन दिस जीन एडिटिंग टूल। सो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, जिससे कि डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ ना हो ये इंश्योर किया जा सकता है, कॉस्मेटिक एनहांसमेंट इससे हो सकती है। एंड याद रखिएगा 2020 में जेनिफर डोडना एंड इमैनुएले कार्पेंटर दे वॉन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री रिगार्डिंग क्रिस्पर, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टारगेटेड जीन सीक्वेंस है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सो लेट्स से हमारे पास साइंटिस्ट ने RNA को डिज़ाइन किया जिसे वो एडिट करना चाहते हैं, एंड ये जो डिज़ाइंड RNA है इसे हम कहते हैं गाइड RNA। वी कॉल इट एज गाइड RNA। और ये गाइड RNA अल्टीमेटली किससे मैच कर रही है? इट इज मैचिंग विद दी DNA। फिर क्या होगा? एंजाइम की जरूरत पड़ेगी विच इज CAS9।
Cas9। ये हेल्प करेगा कि डीएनए बाइंड कर जाए और टेम्परेरीली थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है उसका अनबाइंड हो जाए। इट बाइंड्स टू द पीसेस ऑफ डीएनए। ये एंजाइम जाकर डीएनए से बाइंड कर जाएगा और कुछ जो टेम्परेरी सेक्शन है उसे अनबाइंड कर देगा, खोल देगा। एंड जो गाइड आरएनए है, इट स्टार्ट्स टू मैच अप विद द डीएनए, एंड देन जो Cas9 एंजाइम है, इट कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स। इट विल कट बोथ द स्ट्रैंड्स। सो हमारे पास पहले टारगेट जीन गया, देन वी बाइंडेड दैट टारगेट, और फिर उस बाइंडिंग से उस डीएनए को कट किया गया। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स दे आर कट बाय Cas9, और फिर जहाँ से उसे कट किया वहाँ पे न्यू डीएनए, न्यू जीन्स को ऐड किया जा सकता है। सो दैट इज हाउ द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वर्क्स। ट्रबल्ड जीन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, आरएनए मॉलिक्यूल उसे लोकेट करेगा, इट विल फाइंड दैट वन। फिर स्पेशल प्रोटीन आएगा Cas9। Cas9 को जेनेटिक सीजर भी बोलते हैं, और जहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वहाँ से वो डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देगा, एंड इट विल रिमूव द बैड सीक्वेंस। और जब नेचुरल रिपेयर प्रोसेस डीएनए का शुरू होगा, तब हम करेक्ट जेनेटिक कोड्स प्रोवाइड करते हैं, विच देन अटैचेस टू द डीएनए स्ट्रैंड। सो इट्स लाइक कटिंग आउट द डैमेज्ड पार्ट ऑफ लॉन्ग जिपर, और उसकी जगह एक नॉर्मल जो फंक्शनिंग पार्ट है वो लगा देते हैं। इसमें कोई न्यू जीन नहीं आएगा, बट जस्ट करेक्ट वन। दिस मैकेनिज्म इज लाइक कट, कॉपी एंड देन पेस्ट। इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। जब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो इट हैज़ नियरली अनलिमिटेड पोटेंशियल। इट एक्ट एज अ परमानेंट क्योर फॉर सो मेनी हेल्थ डिसऑर्डर्स। इससे ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। इट कैन परमानेंटली क्योर सो मेनी डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस जो कि कोई अनवांटेड म्यूटेशन की वजह से हुई है, सिकल सेल एनीमिया, आई डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस, कैंसर, डायबिटीज, HIV, इन सब को ये क्योर कर सकता है। कोई किसी में स्टंटेड ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, स्पीच डिसऑर्डर है, उन डिफॉर्मिटीज को भी क्योर कर सकता है। नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पिल। व्हाट हैपन्स, पेशेंट की बॉडी से कुछ सेल्स को निकाला जाता है, जीन्स को एडिट किया जाता है, करेक्टेड जीन जो है वो री इंजेक्ट किया जाता है। एंड वन मोर थिंग इज दिस कि जो चेंजेस जो यहाँ पे होते हैं, दे आर नॉट पास टू द ऑफस्प्रिंग। एग्रीकल्चर में इसे यूज से भी हमने जापान की बात की कि वहाँ पे टोमेटोज का एक वेरिएंट लेकर आया गया है यूजिंग क्रिस्पर। एग्रीकल्चर फील्ड में हम इसे यूज कर सकते हैं। इट विल डेवलप अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट। हालांकि ये टेक्नोलॉजी 100% प्रिसाइज नहीं है, इट कैन हैव फ्यू एरर्स एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी पास टू द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, but there is a specific solution that needs to be devised for a particular disease or a disorder that can be corrected using this technology. But then of course there's a lot of ethical dilemma. There's potential for misuse of this technology. क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ऑलरेडी एक बार, पेयर्स कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बेली सेकेंड एक्सपेरिमेंट, क्रिस्पर Cas9, ये किससे रिलेट करते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड नो अबाउट इट. That is all for this video.
आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.